गुरुदेव साप्ताहिक सत्संग सूरत स्वामी संवाद। परम पूज्य स्वामी जी महाराज की असीम अनुकंपा और आप सभी का प्यार दुलार। हमारा यह संस्करण साप्ताहिक सत्संग सोमवार के दिन प्रस्तुत किया जाता है। हमारी कोशिश होती है कि संत महापुरुषों की वाणी को जो लिपिबद्ध तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत है उसको मात्र अपनी आवाज़ दे करके आप प्रेमियों के सम्मुख पहुंचा सकें। इसका एक छोटा सा उद्देश्य, जिससे कि आप लोगों की रीत प्रीत मालिक के चरणों में बनी रहे। जाने अनजाने में कोई त्रुटि हो तो आपसे क्षमा प्रार्थी है। जय गुरुदेव। अब सूरत पूछे स्वामी से, भेद कहो तुम अपना मुँह से। अब सूरत स्वामी से पूछती है कि अपना भेद हमसे कहो, मुझसे सब बताओ कि आप कहाँ से आए हो, कौन हो और यहाँ आकर क्या करना चाहते हो। आप सारा भेद हमको बताइए। आगे कहती है, वास तुम्हारा कौन लोक में, यह आए तुम कौन मौज में। कहती है कि आपका निवास स्थान कहाँ है, किस लोक में है और यहाँ मृत्यु लोक में कौन सी मौज में आए हैं। फिर आगे पूछती है कि देश तुम्हारा कितनी दूर, खोजे सुरथ न पावे मूर। यहाँ मृत्यु लोक से आपका देश कितनी दूर है, क्योंकि हमने तो सब जगह खोजा, मृत्यु लोक में, स्वर्ग लोक में भी, लेकिन आप नहीं मिले। बैकुंठ में गए, वहाँ भी आप नहीं मिले। ईश्वर के लोक में, ब्रह्मा के लोक में, वहाँ भी नहीं मिले। हमने तो सब जगह आपको ढूंढा, आपका कहीं कोई पता नहीं लगा। फिर पूछती है, मैं बिछड़ूँ तुमसे कहूँ कैसे, देश पराय आई जैसे। ये बताइए कि मैं आपसे अलग कैसे हो गई और आपका वह अपना देश छोड़कर पराये देश में आकर कैसे गिरी, मुझे क्यों अपने से अलग कर दिया गया। फिर पूछती है कि मेरा हाल भिन्न कर गाओ, देश अपना मुहि लखाओ। वह सूरत कहती है कि मेरा जो हाल है उसको भिन्न भिन्न करके बताओ और अपना देश मुझे दिखाइए। मैं यहाँ पर कैसे आई, क्यों भेजी गई, क्यों काल के देश में डाल दी गई और कर्मों के फंदे में कैसे मुझे फंसा दिया गया, इसका सारा हाल हमको बताइए। फिर पूछती है, मन तन संग पड़ी मैं कब से, दुख पाई बहुत तक मैं जब से। हे स्वामी, मैं इस तन मन के साथ कब से बंध गई और तन में रहकर के नाना प्रकार के दुख कष्ट यातनाएं मिली हैं, क्यों इस तन मन के साथ बांध दी गई, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। आगे पूछती है, क्यों भूली मैं देश तुम्हारा, आए पड़ी परदेश निहारा। हे स्वामी, ये बताइए कि मैं आपका देश कैसे भूल गई और परदेश को अपना देश कैसे समझने लगी। आगे पूछती है, पाताल बसो या मृत्यु लोक में, स्वर्ग बसो या ब्रह्मलोक में। हे स्वामी, आप बताइए कि आप पाताल लोक में रहते हैं या मृत्यु लोक में रहते हैं, स्वर्ग लोक में रहते हैं कि ब्रह्मलोक में रहते हैं। आगे पूछती है कि विष्णु लोक बैकुंठ धाम में, इंद्रपुरी या शिव मुकाम में। यह बताइए कि विष्णु लोक में या बैकुंठ धाम में, इंद्रपुरी या शिव धाम में, आप इन सब में किस लोक में रहते हैं। फिर पूछती है कि कृष्ण लोक या राम लोक में, प्रकृति लोक या पुरुष लोक, कृष्ण लोक में या राम लोक में या प्रकृति लोक में या पुरुष लोक में, आप किस लोक में विराजते हैं। फिर पूछती है, या तुम व्यापक सभी लोक में, चार खान चर अचर थोक में।
अब सूरत कहती है कि हे स्वामी, आप सब जगह व्यापक हैं, 4 खानों में, 84 लाख योनियों में, नरकों में, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े में भी आप व्याप्त हैं। किस जगह पर आप रहते हैं और कहाँ के रहने वाले हैं, ये सब मुझे बताइए। फिर आगे पूछती है, क्यों मोहि डाला काल लोक में, अति भरमाया हर्ष शोक में। अब पूछती है सूरत कि मुझे क्यों काल लोक में डाल दिया गया, हम यहाँ आकर भरमा गए, मुझे पता ही नहीं कि मैं कहाँ से आई हूँ। 84 में और नरकों में मुझे नाना प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं, तो मुझे आपने यहाँ काल के देश में क्यों डाल दिया है, इसका वर्णन पूरा मुझे बताइए। फिर पूछती है, अब क्यों आए मोहि चितावन, रूप धरा अति मन भावन। पूछती है सूरत कि आप बहुत दिनों के बाद मुझे चिताने के लिए क्यों आए हो। रूप तो आपने धारण किया है मनमोहक और आकर्षक, तो इतने दिनों के बाद आप क्यों आए हो, ऐसी देरी क्यों लगी, मुझे इतने दुखों में क्यों छोड़ दिया आपने। फिर पूछती है सूरत कि मैं दासी तुम चरण निहारे, भेद देव तुम अपने सारे। सूरत कहती है कि मैं आपके चरणों की दासी हूँ, आप हमको अपना सारा भेद बता दीजिए, आप मुझे सारी बातों को हमारे सामने स्पष्ट कर दीजिए। सूरत की इतनी करुण पुकार को सुन करके स्वामी हंस पड़े। स्वामी बोले कि तब हंस शब्द स्वामी बोले, सुनो सूरत मैं कहूँ खोले। बहुत प्रसन्न होकर के स्वामी कहते हैं कि सूरत, अब मैं तुमको सब भेद खोलकर कहता हूँ, तुम उसको ध्यान से सुनो। जो तू पूछे भेद हमारा, कहूँ सभी अब कर विस्तारा। तूने हमारा भेद पूछा है तो मैं बताता हूँ विस्तार के साथ, तुमको सब कुछ स्पष्ट तरीके से समझाता हूँ, उसको तू अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक सुन ले। कहते हैं आगे कि मैं हूँ अगम अनाम अमाया, रहूँ मौज में अधर समाया। अब वो कहते हैं कि मेरा कोई नाम नहीं है, मैं अनाम हूँ और उधर मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ किसी भी लोक में मैं नहीं रहता हूँ, न मृत्यु लोक में, न स्वर्ग लोक में, न पाताल लोक में, न विष्णु लोक में, न प्रकृति लोक में, कहीं नहीं, अधर में रहता हूँ मैं। आगे कहते हैं, प्रथम अगम रूप में धारा, दूसर अलख पुरुष हुआ न्यारा। पहले अगम रूप धारण किया, अगम लोक का निर्माण करके वहाँ अगम पुरुष को बैठा दिया। दूसरा अलख रूप धारण किया, अलख लोक की रचना करके वहाँ अलख पुरुष को बैठाया। तीसर सत्य पुरुष में भया, सत्य लोक मैं ही रच लिया। आगे कहते हैं कि तीसरा में सत्य लोक की रचना की और वहाँ सत्य पुरुष को स्थापित कर दिया। इन तीनों में मेरा स्वरूप है, अगम, अलग और सत्य पुरुष में। मैंने ही इन तीनों लोकों की रचना की और इन तीनों पुरुषों को बैठा दिया। आगे कहते हैं, इन तीनों में मेरा रूप, यहाँ से उतरी कला अनूप। इन तीनों में मेरा ही रूप है और सत्पुरुष से ही कला उतरी है, यहाँ नीचे की सारी रचना सत्पुरुष ने की है। आगे कहते हैं, यहाँ तक निज कर मुझको जानो, पूर्ण रूप मुझे पहचानो। जो वहाँ से आए हैं वे कहते हैं कि मुझको निज कर्म जानो पूरा, इनमें कोई कमी नहीं है। इन तीनों लोक, अगम लोक, अलख लोक, सतलोक में मेरा रूप है, इनमें कहीं भी पहुँच जाओगे तो मेरे पास आ जाओगे। आगे कहते हैं, अंश दोष सतपुरुष निकारी, ज्योत निरंजन नाम धरारी। 2 अंश सतपुरुष ने अपने से निकालकर अलग कर दिए, एक निरंजन और दूसरा ज्योति। यह 2 कला उतर कर आई, झंझरी द्वीप में आन समाई। सतलोक से सीधा आवाज़ आ रही है
यहाँ सहस्रदल कमल तक यहाँ उनको बैठा दिया। सहस्रदल कमल में निरंजन भगवान और झंझरी द्वीप में आद्या महाशक्ति को बैठा दिया। आगे कहते हैं, यहाँ बैठ त्रिलोकी रची, 5-3 की धुन अब मची। यहाँ सहस्रदल कमल में बैठकर निरंजन भगवान और आद्या महाशक्ति दोनों ने मिलकर 3 लोक की रचना की। सूक्ष्म लोक में 9 तत्वों का मसाला, मन बुद्धि चित्त अहंकार शब्द स्पर्श रूप रस गंध और लिंग। लिंग लोक में सहस्त्र तत्वों का 17 तत्वों का मसाला, 10 इंद्रियां, चतुष अंतःकरण और तीनों गुणों को मिलाकर मसाला तैयार किया। और मृत्युलोक में मोटा स्थूल मसाला 5 तत्वों का और 3 गुणों का तैयार किया गया। आगे कहते हैं कि 3 लोक में मैं रहूं न्यारा, 4 5 6 में विस्तारा। मैं 3 लोक से परे हूँ, न मैं ईश्वर लोक में हूँ, न ब्रह्म न पार ब्रह्म के लोक में हूँ। मैं यहाँ कहीं नहीं रहता। मैं तो सतलोक में, अलख लोक में, अगम लोक में और अनामी लोक में रहता हूँ। मेरा वहाँ अधर में स्थान है, वह अचल है, स्थायी है। आगे कहते हैं कि 3 लोक एक बूंद पसारा, सिंध रूप में अगम अपारा। कहते हैं कि 3 लोक में हमारी निकली हुई एक बूंद रहती है। मैं तो अगम अपार हूँ, मेरा कोई न भेद जान सका है और न जान सकेगा। मेरी कोई पैमाइश नहीं कर सकता है। मैं अलग रहता हूँ, मेरी एक बूंद रहती है। 3 लोक में उसका ये सारा का सारा पसारा है। आगे कहते हैं, मैं न पताल स्वर्ग नहीं मिरता, ब्रह्मा विष्णु महेश न जुगता। न मैं पैताल लोक में हूँ, न स्वर्ग वैकुंठ में हूँ, न ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक में हूँ, न आद्या महाशक्ति न ईश्वर के लोक में हूँ। आगे कहते हैं, नहीं गोलोक नहीं साकेत, इंद्रपुरी नहीं ब्रह्म समेत। न मैं गोलोक में हूँ, न साकेत लोक में, न मैं इंद्रपुरी में हूँ, न ब्रह्मा लोक में, न मैं पार ब्रह्म में रहता हूँ। मैं इन सबसे परे हूँ। आगे कहते हैं, 3 लोक व्यापक में नाही, एक बूंद मेरी यहाँ रही। मैं 3 लोक में कहीं भी व्यापक नहीं हूँ, मेरी एक बूंद वहाँ से आई है, उसी बूंद का ये सब पसारा है। आगे कहते हैं, उसी बूंद का सकल पसारा, वेद ताहि कहे ब्रह्म पारा। उसी बूंद का ये सारा पसारा है, 3 लोगों का यह पसारा है। उसी बूंद को लोग क्या कहते हैं कि अपार है, और जो अपार है उसको जाना ही नहीं अभी लोगों ने। आगे कहते हैं, वेदांती यही ब्रह्म बखाने, सिद्धांती यही शुद्ध पुकारे। कोई कहता है कि शुद्ध ब्रह्म है, तो वेदांती कहते हैं कि यही ब्रह्म है, जिसकी जो इच्छा हुई बुद्धि में आया वही कह देते हैं। लेकिन बुद्ध तो बुद्ध ही है, इसी का लोग उपासना करते हैं और इसी को अनुमान में कहते हैं कि ऐसा ही होगा या व्यापक है। उसका नाम नहीं, उसका रूप नहीं, वो अरूप है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर रूप नहीं तो नाम नहीं, अरूप है तो नाम है। जब नाम है रूप है तो स्थान भी होना चाहिए। जब नाम रूप स्थान है तो आवाज़ भी होनी चाहिए, नहीं तो फिर निर्माण कैसे होगा, इसलिए आवाज़ भी होगी। तो कहते हैं कि मेरी एक बूंद यहाँ रहती है। बड़े बड़े वेदांती और योगी इसी को अपार कहते हैं और कहते कहते थक गए, लेकिन मेरा भेद इनसे किसी ने नहीं जाना। आगे कहते हैं, इसके आगे भेद न पाया, सतगुरु बिन उन धोखा खाया। अब वो कहते हैं कि अब वो यहाँ आकर समझते हैं कि देख सूरत, किसी ने इनको इसके ऊपर का रास्ता बताया ही नहीं, तभी यह सारे के सारे भ्रम में है। सब कहते हैं कि उधर कुछ नहीं। जितने भी वेदांती ज्ञानी हैं सब यही कहते हैं। आगे कहते हैं,
जितने मत हैं जग में माही, इसी बूत को सिंध बताही। जितने भी संसार में मत हैं उन सब ने इसी बूत को सिंध कहा है। और जो अगम अपार है उसको किसी ने जाना ही नहीं। जो मेरी एक बूंद है उसी को ये लोग चिल्ला के सिद्ध कहते हैं। आगे कहते हैं कि सिंध असल रह इनसे न्यारा, वेद कवेद न ताहि बिचारा। महापुरुष कहते हैं कि सिंध जो है इस बूंद से बिल्कुल अलग है। इस वेद का वेद कवेद कोई नहीं जान सकता। आगे कहते हैं ब्रह्मादिक सब भेद भुलाए, ऋषि मुनि कर्म भरम लिपटाए। ब्रह्मा को वेदवाणी सुनाई दी, लिख तो दिया वाणी, लेकिन पिता का उनको भी दर्शन नहीं हुआ। यानी निरंजन भगवान का ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी उनका दर्शन नहीं कर सके। जिनको भेद बताए वही भी भूल गए। उन्होंने आवाज़ उस खुदा ईश्वर की सुनकर उसको लिखा और भूल गए। और ऋषि मुनि इसी में भुला जाते हैं। और वो जो सिंध है अपार अगम, उसका किसी को पता ठिकाना और ठौर मालूम नहीं होता है कि वो कौन सा रास्ता है जब वहाँ पहुँच सके। आगे कहते हैं पीर पैगंबर कुतुब औलिया, बुंद भेद पूरा नहीं मिलिया। पीर पैगंबर कुतुब औलिया ये तो बूंद का भेद नहीं जानते, बूंद को ही नहीं जानते कि खुदा कैसा है, उसका दीदार ही नहीं किया इन्होंने। आगे कह सुनो सूरत तुम अपना भेद, तुम हमसे थी सदा अभेद। अब वो कहते हैं कि हे सूरत देख, तुझ में मुझ में कोई भेद नहीं था। तुम मेरी थी मैं तुम्हारा था, और मेरा रूप तुम्हारा रूप अलग अलग कभी नहीं था, सब एक था। आगे कहते हैं काल करी हम सेवा भारी, सेवा बस होए कुछ न विचारी। जब सतपुरुष का निरंजन भगवान ब्रह्मा पार ब्रह्म महाकाल पुरुष ने जब अखंड सेवा की तो मैं उनकी सेवा के वशीभूत हो गया। सेवा के बस होकर मैं प्रसन्न हो गया तो मैंने कुछ विचार नहीं किया। आगे कहते हैं तुमको मांगा हमसे उसने, सौंप दिया तुम सेवा बस में। उसने हमसे तुमको मांगा कि जैसा लोग सतलोक में राज करते हैं आप, उसी तरह हमको भी राज दे दी जाए। तो फिर हमने उसकी सेवा बस हो करके तुमको दे दिया। आगे लिखते हैं काल लाय तन मन में घेरा, दुख सुख पाए तुम बहुतेरा। काल तुमको हमसे मांग कर ले आया और यहाँ तन मन में डाल करके तुमको बहुत दुख दिया। काल ने पाप पुण्य कर्म का विधान बनाकर अधिकार देकर यहाँ फंसा लिया। दुख में देखा तुमको जब ही, दया उठी हम आए तबही। हे सूरत जब हमने तुमको दुख में देखा तो हमको दया आ गई और वहाँ से हम चले। इनको जगाकर बताकर चिताकर समझाकर ले जाने के लिए हम आए हैं। फिर कहते हैं आय किया हम शब्द उपदेशा, शब्द माही तुम करो प्रवेशा। आकर हमने शब्द का उपदेश किया कि सुरते तुम्हारे घाट पर ऊपर से नाम आ रहा है और तुम इस तरह से उस नाम शब्द के साथ जुड़ जाओ। तुम्हारी हम मदद करेंगे। शब्द के साथ जब जोड़ देंगे तो तुम शब्द को पकड़ लोगे और शब्द तुमको पकड़ लेगा। न तो तुम शब्द को छोड़ोगे न शब्द तुमको छोड़ेगा, न तुमको कभी वो छोड़ सकता है और सीधे तुम सतलोक की तरफ चल दोगे। फिर आगे कहते हैं जिस शब्द को नाम को आपने छोड़ दिया वह हमने यहाँ जारी किया कि इस शब्द नाम को पकड़ो और सूरत को इसमें प्रवेश कराओ। वो नाम शब्द की ही छूट गया, वह मिलता नहीं और बिना भेदी मिलेगा भी नहीं। कोई जानकार होगा तभी बताएगा, तभी मिल सकता है। फिर उन्होंने कहा कि शब्द शब्द पौड़ी हम रची, चढ़ चढ़ पहुँचो नगरी सच्ची। अब वो महापुरुष कहते हैं कि शब्द की हमने सीढ़ी बनाई,
एक स्थान पर जाओ आवाज़ पकड़ो, दूसरे स्थान पर जाओ आवाज़ पकड़ो। तो हमने इस तरह सीढ़ियाँ बना रखी है जिससे सबको आसानी हो जाएगी चढ़ने के लिए। और हमने शब्द नाम का उपदेश जारी किया है, तुमको शब्द के साथ जोड़ेंगे और ऊपर ले जाएंगे। फिर कहते हैं कि बुंद देश त्रिलोकी जानो, रचना मुरकब यह पहचानो। ये तीनों लोग बुंद देश है, त्रिलोकीनाथ ने यहाँ रचना तरकीब से की है, जड़ चेतन की मिलौनी करके रचना की है और आपको इसमें फंसा लिया है। आगे कहते हैं मुफरद रचना तुम्हारे देश, सत्य सत्य जहाँ सत्य संदेश। तुम्हारे देश में स्वच्छ साफ और निर्मल रचना है, वहाँ कोई मिलौनी नहीं है। तो तुम वहाँ चलो, शब्द पर सवार हो जाओ, एक पल में अरबों मील जाओगे। ऐसी उसकी शब्द की दौड़ है, सूरत बस उस पर सवार हो जाए तो सट से चढ़ जाएगी। आगे कहते हैं यहाँ रचना तरकीबी हुई, सो मैं खोल सुनाऊं सही। यहाँ तरकीब से रचना हुई है, कारण सूक्ष्म लिंग स्थूल रचना अलग अलग है। इन 4 के अलावा 12 और हैं, उनकी रचना अलग है। वहाँ तो सूरत है, उनको कोई तकलीफ़ नहीं है, बस उनको इतनी ही तकलीफ़ है कि मालिक का दर्शन नहीं कर सकती हैं और वैसे उधर नहीं जा सकती। जब उधर से कोई महात्मा उन लोगों में जाएंगे, वो जिसको चाहे उसको ले जाए, उनको सर्व सामर्थ कहते हैं, वे ही सबको वहाँ ले जा सकते हैं। आगे कहते हैं मुफरद बुंद हमारी आई, दूसर माया आन मिलाई। अब कहते हैं कि मिलौनी की बूंद हमारे पास से आई है और उससे के बाद माया साथ हो गई। यहाँ सारा पसारा बूंद का है। फिर कहते हैं कि 5 तत्व तीनों गुण मिले, यह सब 10 आपस में रले। कहते हैं कि 5 तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और सतोगुण रजोगुण तमोगुण और 10 इंद्रियाँ, ये सब मिलकर इन्होंने रचना की तैयारी की। आगे कहते हैं रल मिल कर इस रचना ठानी, 3 लोक और 4 खानी। कहते हैं कि इन्होंने सबने मिलजुल कर रचना की। 4 खाने 84 लाख योनियों का, नर्क स्वर्ग बैकुंठ सबकी रचना की। कहते हैं कि वेदांती अब किया विचार, 9 को छांट लिया 10 सार। अब सब इसमें ही फंस गए। सब यही विचार करते हैं कि वो पिता परमात्मा सर्वत्र है, पता कुछ नहीं है, बस मन में व्याख्या करते हैं। कहते हैं जहाँ मिलौनी तहाँ विचार, एक एक में कहा विचार। अब महापुरुष कहते हैं कि जहाँ मिलौनी है वहीं विचार है, जहाँ मिलौनी नहीं है वहाँ कोई विचार नहीं है। वो एक रस है, जहाँ मिलौनी है वहीं विचार है। ऐसा नहीं कि वैसा नहीं, यहाँ करना वही वह करना, यह विचार वह विचार, आप इसमें मत उलझो। आगे कहते हैं हमारे देश एक सतनाम, वहाँ विचार का कुछ नहीं काम। अब स्वामी कहते हैं कि देख सूरत, हमारे देश में केवल एक सतनाम है और वहाँ सब जीवों का मालिक है, सब जीव उसी के हैं। आगे कहते हैं कर विचार इन धोखा खाया, बुंद माह तह जाय समाया। समझाते हैं कि विचार करके धोखा खा गए, 84 नरकों में चले गए। यह मनुष्य शरीर फिर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ का इतना ज़्यादा कर्म कर्जा लाद दिया जो अदा नहीं हो सकता। यह जीव तमाम मार खाता है, उम्र मार खाता रहता है। इसलिए हे सूरत, तेरे लिए दया उमगी है तो हम तुमको ले जाना चाहते हैं, पूरी मदद करेंगे। जो कुछ भी उस देश का कर्जा तेरे ऊपर जमा है उसको माफ़ कर देंगे तो तू कर्जे से बरी हो जाएगी।
आगे कहते हैं, सिंध भेद तो इनसे कहते, तो परतीत न चित्त में धरते। करे दलाल बुद्ध से भारी, हंसी उड़ावे वचन न धारी। यह मार्ग में प्रेम भक्ति का, चलना चढ़ना सुरत शब्द का। तू तो सुरत अब सुन मम वचन, चल और चढ़ सुन सुन्न की धुन। चलने की तो करी तैयारी, स्वामी से तो वचन उचारी। संशय एक उठा मोहि भारी, सो निवार करो विस्तारी। सेवा बस तुम काल को सौंप दिया जब मोह, तो अब कौन भरोसा है, फिर भी होए न होए, ऐसा न होए। तब स्वामी हंसकर बोले, कहूँ वचन मैं तुमसे खोले। जान बूझ हम लीला ठानी, मौज हमारी हुई सुनबानी। काल रचा हम समझ बूझ के, बिना काल नहीं खौफ जीव के। कदर दयाल नहीं बिना काल के, मौज उठी तब असल दयाल के। दिया निकाल काल को वहाँ से, दखल काल अब नहीं न यह से। मैं समर्थ हूँ सब विधि जान, वचन मोर तू निश्चय मान। काल न पहुँचे उस लोक में, फिर न करो कभी ऐसी मौज में। एक बार यह मौज जरूर, अब मतलब नहीं डालो दूर। जय गुरुदेव।